इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी के बारे में जिसका नाम होता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये थ्योरी हमें क्या बताती है, आइए उस बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जो एनर्जी ट्रेवल करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जो एनर्जी ट्रेवल करती है वो किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, किस फॉर्म में ट्रांसमिट होती है, प्रोपेगेट होती है, उस बारे में इस थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया है। तो आइए देखते हैं इस थ्योरी को। ये जो पिक आपने देखी ये है डॉक्टर मैक्स प्लैंक जिन्होंने थ्योरी बताई। आइए अब देखते हैं इस थ्योरी की बात क्या कहते हैं। डॉक्टर प्लैंक ने इस थ्योरी में बोला कि देखिए एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, इसके प्रोपेगेट होने के दो तरीके होते हैं। या तो एनर्जी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में प्रोपेगेट हो सकती है या एनर्जी डिस्क्रीट फॉर्म में प्रोपेगेट हो सकती है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वो डिस्क्रीट फॉर्म में प्रोपेगेट होती है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं। क्या इसका मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे जो विजिबल लाइट जो हमारे हर तरफ आसपास है, वो विजिबल लाइट जो होती है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब लेटेस से हम यहाँ पे खड़े हैं और वो एनर्जी हमारे पास आ रही है। अब एक पॉसिबिलिटी क्या है, वो एनर्जी लगातार हमें मिले जा रही है, लगातार हमारे को एनर्जी की सप्लाई हो रही है, उसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूस एनर्जी सप्लाई। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि एनर्जी के पैकेट्स हमारी तरफ आ रहे हैं, जैसे एक पैकेट हमें तब पहुंचा, फिर अगला पैकेट आया, फिर दूसरा पैकेट आया, ऐसे अलग अलग पैकेट्स जो है एनर्जी के वो हमारे पास आ रहे हैं। यानी एनर्जी की यूनिट्स जो हैं वो हमारे पास आ रही हैं। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, एनर्जी लगातार सप्लाई होती है, पर लगातार सप्लाई जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, एनर्जी की यूनिट्स की फॉर्म में होती है, एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में होती है। डॉक्टर प्लैंक ने एनर्जी के उस एक पैकेट को क्वांटा नाम दिया, दैट इज नोन एज क्वांटा। ऐसे बहुत सारे क्वांटा हमें रिसीव होंगे, यानी एनर्जी का एक पैकेट एक क्वांटा है। यानी हमको 1.5 क्वांटा जो है वो नहीं मिल सकता, 1.2 क्वांटा नहीं मिल सकता, हमको पैकेट्स ही मिलेंगे। ये नहीं होगा कि आधा पैकेट हमें मिला। अगर कॉन्टिन्यूस एनर्जी सप्लाई होती तो हमें 1 पैकेट 1.2 पैकेट यानी लगातार एनर्जी सप्लाई होती रहती, वो डिस्क्रीट यूनिट्स नहीं होती। तो इस थ्योरी के हिसाब से जो एनर्जी प्रोपेगेट होती है, एनर्जी जो हमें मिलती है वो मिलती है पैकेट्स के फॉर्म में, डिस्क्रीट एनर्जी की यूनिट्स की फॉर्म में। ऑब्वियसली ये सारा थ्योरी जो आई है ये ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही आई है। वो जो पैकेट होता है उसको उन्होंने नाम दिया क्वांटा, और उसी क्वांटा को विजिबल लाइट के टर्म्स में बोला जाता है फोटोन। यानी फोटोन स्पेसिफिकली जो नॉर्मल लाइट होती है उसके टर्म्स में बोला जाता है। और क्वांटा इज अ जनरल टर्म, फोटोन इज अ स्पेसिफिक टर्म इन केस ऑफ विजिबल लाइट। अब अगली बात है एनर्जी ऑफ दैट पैकेट, एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन की जो एनर्जी होती है, उस पैकेट में जो एनर्जी छुपी हुई होती है, वो एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो डॉक्टर प्लैंक ने पाया कि वो जो एनर्जी होती है वो उस वेव की फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी वेव की जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ पर सेकंड पास करेंगी, उतनी ज़्यादा उस पैकेट में एनर्जी होगी। अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देते हैं तो एक कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा, उस कांस्टेंट को h लिखा जाता है। ये जो h होता है इट इज़ नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। ऑब्वियसली थ्योरी डॉक्टर प्लैंक ने दिया है तो इस कांस्टेंट को भी प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। ये जो न्यू है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि आप जानते हैं इट इज़ इक्वल टू c बाय लैम्डा, वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। अगर मैं इस फॉर्म को, ये जो 1 है, इस न्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ऐसे केस में आई विल गेट एच सी बाय लैम्डा। तो आपने जाना कि एक फोटोन का जो एनर्जी होता है इट इज़ इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। अगर यहाँ पे एक फोटोन का एनर्जी लेवल ये है तो मान लीजिए हमारे पास n पैकेट्स यानी n फोटोन्स हैं, n बोरी हैं हमारे पास अनाज की।
अब यहाँ पे अनाज की बजाय क्या है, हमारे पास एनर्जी है, तो उन n फोटॉन्स की एनर्जी क्या होगी, n इंटू एच सी बाय लैम्डा। अब खुद ही सोचिए, पैकेट आधा तो हो नहीं सकता, पैकेट पूरा ही होगा, यानी फोटोन 5, 10, 1000, 10 लाख इस तरह के फोटोन होंगे, उस बेसिस पे ये वैल्यू होगी। अब ये जो इक्वेशन है, आइए इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे कि आपने देखा इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, यहाँ पे जो h की वैल्यू होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, इट इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ये आपको ध्यान रखना है, यूनिट्स भी आपको ध्यान रखनी है। अगर C की वैल्यू हम बात करें तो इट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इट इज़ इक्वल टू 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8, इट इज डिवाइड बाई लैम्डा। अब मैं इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी इट इज़ इक्वल टू 20 अप्रॉक्सीमेटली इंटू 10 की पावर -34 और 8 को जब मैं क्या करूँगा, सिंप्लीफाई करूँगा, इट विल बी इक्वल टू -26 डिवाइड बाई लैम्डा। अब मैं इस जीरो को अगर हटाना यहाँ से चाहता हूँ तो इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -25 डिवाइड बाई लैम्डा। यानी सीधा हम इस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं अगर लैम्डा हमारे में हमको मीटर्स में दे रखा है। पर बहुत बार क्या होता है, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में गिवन होता है, तो अगर एंगस्ट्रॉम में गिवन है तो उसी बेसिस पे हम उसको पुट करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर्स। कभी कभी नैनोमीटर भी गिवन होता है, एनएम भी गिवन होता है, इट इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर्स। एनर्जी की एक और यूनिट का यहाँ पे यूज़ होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज़ कैसे करते हैं, आइए उस बात को देखते हैं। पहले तो इस यूनिट को समझते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स। अगर मैं ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको मैं कन्वर्ट करना चाहूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसकी जो वैल्यू आती है इट इज़ इक्वल टू E इज इक्वल टू 12400 डिवाइड बाय लैम्डा। लेकिन इसमें आप ध्यान रखिए ये एनर्जी जो है ये जूल्स की बजाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा, और लैम्डा जो है इट विल बी पुट इन केस ऑफ एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम के हिसाब से इसको पुट कीजिए। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एंगस्ट्रॉम की बजाय लैम्डा को नैनोमीटर में यूज़ करते हैं तो ऐसे केस में ये 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ये इक्वेशन भी आपको याद रखनी है। तो मेनली फंडामेंटल इक्वेशन तो होती है E इज इक्वल टू एच न्यू, इसको कन्वर्ट किया हमने E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा से। H और C की वैल्यू कांस्टेंट होने की वजह से इसको सिंप्लीफाई किया, जो आया 2 इंटू 10 की पावर -25 डिवाइड बाई लैम्डा। लैम्डा मीटर्स में होता है। इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो इक्वेशन हमारी आती है E इज इक्वल टू 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई लैम्डा, जिसमें लैम्डा को हम एंगस्ट्रॉम में पुट करते हैं, और अगर नैनोमीटर यूज़ करेंगे तो इट विल बी 1240। आइए अब इसी के बेसिस पे पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ टू सोर्सेज विच एमिट लाइट ऑफ वेवलेंथ 3000 एंड 4000 एंगस्ट्रॉम, दिस इज एंगस्ट्रॉम रिस्पेक्टिवली। यानी दो सोर्सेज एनर्जी के हमारे पास हैं, एक सोर्स का वेवलेंथ 3000 है, एक सोर्स का वेवलेंथ 4000 है। हमको उनका एनर्जीज जो उनके फोटोन है एक्चुअली उन फोटोन्स की एनर्जीज का रेशियो निकालना है। जैसे कि आप जानते हैं एनर्जी जो होती है इट इज़ इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। तो जो पहला सोर्स है मान लीजिए उसका एनर्जी ऑफ फोटोन है E1, तो वहाँ पे H और C तो सेम रहेगा, लैम्डा होगा लैम्डा 1, एंड इन द केस ऑफ सेकेंड सोर्स दैट विल बी E2 और वहाँ पे होगा एच सी बाय लैम्डा 2। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हमें रेशियो ऑफ एनर्जी निकालना है, तो हमको क्या चाहिए E1 बाय E2, तो हम इन दोनों को 1 और 2 को डिवाइड करेंगे। जिनको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ एच सी से एच सी कैंसिल हो जाएगा एंड इट इज़ विल बी इक्वल टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। जैसे कि आप जानते हैं लैम्डा 2 की वैल्यू है 4000 और लैम्डा 1 की वैल्यू है 3000। इसको कैंसिल करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 4:3। तो आपने देखा यहाँ पे रेशियो ऑफ एनर्जी जो आई इट इज़ इक्वल टू 4:3।
इसका मतलब जहाँ पे वेवलेंथ कम थी वहाँ एनर्जी क्या थी, ज़्यादा थी, और जहाँ वेवलेंथ ज़्यादा थी वहाँ एनर्जी कम है। तो मोर द वेवलेंथ लोअर विल बी द एनर्जी, लोअर द वेवलेंथ मोर विल बी द एनर्जी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में यू हैव टू कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फोटोन विद एनर्जी इज इक्वल टू 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें आपको लैम्डा निकालना है उस फोटोन का जिसका एनर्जी आपको ऑलरेडी गिवन है। जैसा कि आप जानते हैं एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। अब आपको इसमें लैम्डा निकालना है। जो एनर्जी आपको गिवन है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। जब एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन होगी तो जो फॉर्मूला आपको यूज़ करना है इट इज़ इक्वल टू 12400 डिवाइड बाय लैम्डा। इसमें लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, एंगस्ट्रॉम में आएगी। अब एनर्जी की वैल्यू जब मैं इसमें पुट करता हूँ तो इट इज़ इक्वल टू 4.13 इक्वल टू 12400 डिवाइड बाय लैम्डा। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 3000। जैसा कि मैंने बताया इसको हम किस में लिखेंगे, एंगस्ट्रॉम में। अब देखिए इस क्वेश्चन में देयर इज़ अ लाइट सोर्स जिसका लैम्डा आपको दे रखा है, उसका लैम्डा है 2000 एंगस्ट्रॉम। वो एमिट कर रहा है ओवरऑल 0.5 जूल्स ऑफ एनर्जी। अब इतने जूल्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए कितने फोटोन उसे एमिट करने पड़ेंगे ये आपको कैलकुलेट करना है। ये जो एनर्जी एमिट की ऑब्वियसली ये एक फोटोन ने एमिट नहीं की, लेट अस से n फोटोन्स ने मिलके एनर्जी एमिट की। जैसे कि आप जानते हैं n फोटोन्स की जो एनर्जी होती है इट इज़ इक्वल टू E इज इक्वल टू NhC बाय लैम्डा। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं hc की वैल्यू आएगी 2 × 10 की पावर -25, क्योंकि हम यहाँ पे एनर्जी जूल्स में गिवन है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन होते तो सीधा हम 12400 का यूज़ करते, डिवाइड बाय लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू भी आपको यहाँ पे पता है, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे है 2000 एंगस्ट्रॉम, यानी 2000 × 10 की पावर -10। यूनिट्स का आपको हमेशा ध्यान रखना है। इट इज़ इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी की वैल्यू कितनी है 0.5। इसको आप सिंप्लीफाई करें और n की वैल्यू को पहले अपने आप निकालें, पॉज करें वीडियो को और फिर चेक करें। इसमें n की फाइनल वैल्यू आपकी आनी चाहिए 5 × 10 की पावर 17 फोटोन्स। आई होप यू आर करेक्ट। तो आपने ओवरऑल देखा कि इस थ्योरी के अंदर डॉक्टर मैक्स प्लैंक ने क्या बोला कि एनर्जी कॉन्टिन्यूसली ट्रांसफ़र नहीं होती, ये कुछ पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। द पैकेट्स कैन बी 4, 5 अप टू lakhs करोड्स। इस पैकेट को बोला जाता है क्वांटा, और लाइट की प्रेजेंस में लाइट के केस में उसको फोटोन बोलते हैं। इस एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो उस वेव की फ्रिक्वेंसी पे, फोटोन की फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाते हैं तो यहाँ पे h आ जाता है। इसमें अगर हम c बाय लैम्डा को पुट करते हैं तो इट इज़ इक्वल टू hc बाय लैम्डा। n फोटोन्स का एनर्जी लेवल nhc बाय लैम्डा होता है। इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम जूल्स का यूज़ करते हैं एनर्जी में तो ऐसे केस में ये इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करेंगे। अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज़ करते हैं तो इक्वेशन नंबर 3 का यूज़ करेंगे। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए जिससे हमने समझा कैसे इसको अप्लाई करना है। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर and subscribe.